हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। चलें देखें विश्वास के मंदिर से ध्वनि क्या मिल रही है हमको। संसार में जिस जिस पर विश्वास रखा उससे ध्वनि विपरीत मिली हमको, अशांत करने वाली मिली। एक संतों द्वारा मंतव्य है सिद्धांत में कि परमात्मा ही एक ऐसा विश्वास का मंदिर है जीवात्मा के लिए। किसी काल में भी वो ऐसी ध्वनि नहीं देता, ऐसा संबंध जो बांध लेने पर विश्वासघात नहीं करता है। वृंदावन में हमने सुना एक संत के विषय में। एक संत वृंदावन की बीथेन में रहता था, बूढ़ा हो चला। शरीर की तो दशा है महाराज, इस दशा का अनुक्रमण किसी पे नहीं छूटता महाराज। जिन्होंने मेरी बालावस्था देखी वो अब कहीं 20-25 साल बाद आके देखते हैं तो पहचान ही नहीं पाते कि आप वही हो। शरीर की दशा तो अनुक्रमणिका से चलती रहती है और इस बात की सूचना देती है कि जाना अनिवार्य है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये नहीं रहेगा। ये परिवर्तन इस बात की सूचना देने लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि वह न रही तो ये न रहेगी। सिद्धांत है, वह न रही तो फिर ये न रहेगी। मानो परिवर्तन ही हमको सूचना देने लगता है कि ये जिसको मान के बैठा है ये रहने वाला प्रसंग नहीं है। ये बालक हमारे सामने बैठे हैं, बंसीलाल जी। जब से हम बैठे तब से ही सेवा में लगे हमारे। यहीं से इसकी पढ़ाई शुरू हुई, यहीं से इसकी फिर गढ़ाई हुई, यहीं से इसका विवाह हुआ, जैसे भी यहीं से सर्विस लगी सब। अब बैठना पड़ा है बस। जिन दिनों में हम इसे कहते थे कि थोड़ा सत्संग में बैठा करो, दुकान जाना है, वहां से रिटायर्ड होके फिर दुकान जाना है, फिर रिटायर कर लिया उसने। जैसे कई लोग गाड़ियों की टायर पर रिटायर, दोबारा टायर चढ़ा देते हैं कि शायद ट्यूब पर टायर चढ़ जाए और काम चले। गृहस्थी लोग प्रयास करते हैं बच्चों के लिए मोह के कारण, जितना हमसे हो सके हम कर लें, हम कर लें, हम कर लें। अब बच्चों ने कभी कहना नहीं कि पापा आप तुम भजन में लगो, हम अपने आप करेंगे। बताओ, ये एक ऐसा प्रसंग है। अब समय आया तो फिर प्रकृति ने बाध्य होकर बिठाना पड़ा। जो हम चाह रहे थे कि ये बैठा रहे मेरे पास, शुरू से ये सेवक रहा है, तो अंतिम भी ये बैठ करके शुरू का रस इसने लिया है महाराज, अंत का भी ले ले। शुरू का रस तो बाल अवस्था का था मेरा, कबूतर पाले महाराज शुरू में, और सारी ड्यूटी इन पर थी कबूतरों को पालने की। 10, 12, 15 कबूतर रखे हुए। एक बार बिल्ली खा गई तो सारे कबूतर छोड़ दिया, पालने ने हमको। हमारे जीवन में ऐसे ही प्रसंग है। हम चाहते थे कि इसने आरंभ का स्वाद लिया है, अब अंतिम भी श्वास ले ले, मेरे जीवन का स्वाद ले ले अपने पर। लेकिन इनको समय ही नहीं मिलता, ममता के कारण। दुकान जाना है, दुकान जाना है, सवेरे आता दूर दूर से प्रणाम कर। और हम चाहते थे कि हमारा बाल्यकाल का है, तो अंतिम भी मेरा रस पूरा ले ले, पूर्णाहुति देख ले कि बाबा की जीवन की पूर्णाहुति क्या रही है। लेकिन समय नहीं, मोह ने समय नहीं दिया। अब आज बाध्य होकर के बैठना ही पड़ा। क्यों? डॉक्टरों ने आराम कहा है, अब इस आराम को यहां ले रहा है। चलो भाई,
अब इसको पता लग रहा है कि मेरा देखत देखत सब दिन बीते, देखत देखत सब दिन बीते, हम तो रह गए रीते के रीते, हम तो रह गए रीते के रीते। अरे देखते ही देखते सारे दिन चले गए, हम तो खाली ही रह गए, हमें क्या पता था। अब धीरे धीरे रह रह करके अब वो चिंतन छूट करके ये चिंतन जरूर आने लग जाएगा, हमें क्या पता था। जब तक नहीं पता होता है तब तक न जाने जीव आत्मा कहां कहां भ्रमण करता रहता है। अर्जुन भी यही कह रहा है भगवान से, मुझे नहीं पता था, अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावाचार्थमतस्कृतोऽसि विहार शय्यासन भोज। नहीं पता हे प्रभु, न जाने के कारण तुम्हारी महिमा नहीं जान पाया। मया प्रमादात, मेरे द्वारा प्रमाद से, प्रणय से, प्रेम से, मया प्रमादात प्रणीन वाप ये चावहा सात मसत्कृतवसी बिहार शय्यासन भोजनेशु। कितने समय मेरे तुम्हारे साथ गुजरे हैं। अरे भाई, बैठ करके इकट्ठा खाया भी है, मुझे नहीं पता कि तू कौन है। एक शैया पर दोनों इकट्ठे सोए भी हैं, नहीं पता कि तू कौन है। बताओ, आज मैया भी, यशोदा मैया भी प्रांगण में खड़ी होकर यही चिंतन कर रही थी जब कन्हैया लौट के नहीं आए ब्रिज में। आहा, मुझे नहीं पता था कि तू कौन है, मैं तो तुमको अपना पुत्र मान करके चल रही थी। हाय, मैं कैसी अभागी रही, मुझे पता होता कि तू ऐसा है। इतने निकट में रहे मैं तुम्हें नहीं जान पाई, अब दूरी पर मैं अब जान पा रही हूं। एक एक घटना याद आ रही है। याद रखो, गई हुई शक्ति, बीता हुआ समय और हाथ से गया हुआ अधिकार रह रह के याद आता है। उस समय हमको ऐसा करना चाहिए था, ये नहीं किया। संत और गुरुजन जब मिलते हैं तो हमको सावधान करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो, बीता हुआ समय तो तुम्हारे पश्चाताप का हेतु बना हुआ है, कहीं वर्तमान भी हाथ से न निकल जाए, इससे तो पूरा लाभ उठा ही लेना चाहिए। बुद्धिमानी इसी में है कि जो चला गया उसका क्या चिंतन करें। अब जो वर्तमान है उसमें भी हम कितना लाभ उठा पा रहे हैं ये हम सोचें। नहीं लाभ उठा पाए तो छोड़ो, मेरे भाग्य में नहीं था। लेकिन जब अब समय है, इस वक्त बचा हुआ समय, उस बचे हुए समय से हम कितना लाभ उठा सकते हैं उतना तो उठा ही लें कम से कम। और चिंतन करें हम, पाछे दिन पाछे गए, पाछे दिन पाछे गए। अच्छा है कि भजन में होश संभालते ही बचपन में भजन में लग जाना चाहिए। लेकिन तब लगे जब माँ भी भजन वाली हो, बाप भी भजन वाला हो, अड़ोस पड़ोस में भी संस्कार डालने वाला हो, तब कहीं लग पाएगा। और कहीं देर में लग गया है तो भी उसके कहते हैं चिंता मत करो। ये मार्ग तो ऐसा है, जो देर से भी चला है ना, उसने भी कईयों को पार करके सबसे आगे चला गया। क्या प्रमाण है? तो कह दिया, अपि चेत सुदुराचारो क्षेत्रम कौन तया प्रति जानहि। आप आश्चर्य मनाएंगे कि ये जितने प्रसंग हम ले रहे हैं सब इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है। बोले, बाहर का कोई मैटर नहीं। भारतीयों के भाग फूट गए कि इतनी बड़ी निधि हाथ लगी हुई है, इस निधि में प्रवेश नहीं पा रहे, इस निधि का उपभोग नहीं कर पा रहे हैं। क्या चीज है? हमको प्रसंग मिल रहा है कि भूत का पश्चाताप मत करो,
गीता जी का आरंभ यहीं से हो रहा है। अशोचानन्वशोचस्वं अरे भाई भूत का पश्चाताप मत करो, फिर भविष्य की कोई चिंता नहीं मत करो। क्या करेंगे चिंतन करके, भविष्य में क्या होने वाला है हमको क्या पता। हमको आज का नहीं पता है कि आज दिन पड़ा मेरे साथ क्या होने वाला है। तो भविष्य में मुझे क्या पता है, संपत्ति छोड़ के जाऊंगा, मुझे क्या पता है मेरे बच्चे के काम आवे भी कि ना भी आवे। खामखा ऐसे मथे में लगा रखा है। पहले तो आज का दिन भी मुझे नहीं पता है कि अब जो है इसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है। एक एक क्षण में जहां परिवर्तन एक तांडव नृत्य करता दिखाई दे रहा होगा, वहां भविष्य की योजना में रहना भी कोई बुद्धिमानी नहीं है हमारा। वर्तमान का भी नहीं पता, आज के दिन का नहीं पता है कि इस समय मैं ऐसा हूं और एक क्षण के बाद कैसा हो जाऊंगा। कई मैंने व्यक्ति देखे ऊपर चलते आ रहे थे, जैसे अपने दयाल सबसे पहले 2:30 बजे आ जाना सेवा में लग, अब नीचे रोता है बाबा ऊपर चढ़ना मना किया है डॉक्टरों ने, रुक गए। अंतिम दिन तक आते रहे। उसको क्या पता था कि अंतिम दिन है आज ऊपर चढ़ने का, उसके बाद फिर चढ़ना ही पता नहीं कब मिले ना मिले। ऐसे एक क्षण के बाद दूसरा क्षण इतने परिवर्तन में है जिसका ज्ञान हमको नहीं है। तो फिर कल का क्या पता है कि जो हम करने जा रहे हैं कि कल हमारे ये काम आएगा। क्या पता है कि हमारे काम आता है कि किसी के काम आता है। इस विश्वास के मंदिर की ध्वनि है, तुम यदि जीवन के यथार्थ को समझना चाहते हो तो भूत का पश्चाताप मत करो, जो हुआ छोड़ो, और भविष्य की कोई चिंता मत लगाओ अपने अंदर क्या होगा। वर्तमान जो पड़ा है इसको देखो, वो भी बड़ा बड़ा समय है, ना जाने क्या होने जा रहा है इसमें। अब तुम्हारा सम्मान है, एक क्षण के बाद फिर अपमान है, तुमको क्या पता है। तुम्हारे कर्म की भूमि ने कब कब क्या रूप बना के रखी है इसको तुम क्या जानते हो। इसलिए सावधानी ही एक क्षण के बाद दूसरे क्षण का जब पता नहीं लग रहा है कि अब सम्मान हो रहा है, दूसरे क्षण में अपमान होगा, तो फिर हम भविष्य की योजना लेकर के क्या करेंगे, उन आशाओं में घूम के क्या करेंगे। इससे तो अच्छा है आज कोई अच्छी तरह देख ले, हम आज में भी अब को देख लें कि अब क्या दिखा रहा है हमको, और अब में भी जितना हम लाभ उठा सकते हैं। जैसे अभी आप लोग बैठे हो ना, अब में कितना लाभ उठा सकते हो, ये तुम्हारी बुद्धि की कुशलता का परिचय है। नींद ना आने पाए पूरा लाभ उठाओ, ध्यान से सुनो पूरा लाभ उठाओ, क्योंकि ये फिर समय मिले ना मिले। अच्छी तरह देख लो हमको, फिर देखना इस तरह से मिला ना मिले। कुछ लाभ कहीं से मिलता है ले लो, आज और अब में पता नहीं कल का क्या हो। इस एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में क्या चला जाए काम। ये गीता है जो हमको कह रही है अशोचानन्वशोचस्वं। अरे पंडितों जैसे वचन करने से बात नहीं बनेगी। पंडित लोगों की तो लक्षण है, यथार्थ कोई मंडित पंडित होगा तो, केवल पंडित नहीं, मंडित पंडित। पंडित और मंडित पंडित में बड़ा अंतर है हमारा। पुराने समय का कोई 5वीं 7वीं 8वीं पढ़ा हुआ बूढ़ा इंग्लिश की ऐसी चिट्ठी लिख के दिखाई महाराज जो आजकल की MA की चिट्ठी को फेल कर दिया। इंग्लिश की चिट्ठी तो कह रहा हम जो है मंडित पठित हुए हैं, केवल पंडित नहीं हम। आजकल के विद्यार्थी सब नकल करके पास हो रहे हैं, रिश्वत दे के पास हो रहे हैं, डर डरा कर छुरा से डरा के परीक्षा दे रहे हैं, और पुराने मार खा खा करके मंडित होकर के पंडित बन के आए हैं। इसलिए उनका अनुभव इतना ऊंचा है कि आजकल के MA को फेल कर रहा है। विद्वता और अनुभव में बड़ा अंतर होता है। आज का विद्वान मीरा जी के सामने, कबीरे के सामने फेल है, चाहे कितना ऊंचा विद्वान हो।
भगवान विद्वान किसको बनाते हैं और बुद्धिमान किसको बनाते हैं, ये भगवान पर पड़ा है। विद्वान भी भगवान बनाते हैं और बुद्धिमान भी भगवान बनाते हैं। बुद्धिमान किसी विरले को बनाते हैं, बुद्धिमान और विद्वान लाखों करोड़ों को बनाते हैं, और बुद्धिमान किसी विरले को बनाते हैं। क्यों? बुद्धि पर सस्तु सा, बुद्धि से परे भगवान है। तो जो अपनी बुद्धि से ऊपर उठ जाता है वो कोई विरला है हमारे। अर्थात जिसके जीवन में तर्क नहीं रहता है, डिस्कशन नहीं रहता है, मानो उसने भगवान का अनुभव कर लिया। विजानन विद्वान भवती न अतिवादी आत्मरति आत्मक्रीड़ा क्रियावा, ये उपनिषदकार कह रहे हैं। विद्वान अच्छा वही है, पंडित वही है कि जानने के बाद फिर विवाद नहीं है उसके पास। ऐसा क्यों, अगर ऐसा हो जाता तो ऐसा हो जाता है, कहता मौन हो जाता है। क्यों? सब ठीक है, कुल मिला के कि जब मजा आता है हमारे। यथार्थ पंडित जो है उसके पास कोई डिस्कशन नहीं है, तर्क नहीं है, अगर मगर नहीं है, यूं ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, अरे सब खत्म। कुल मिला के ऐसा चिंतन करके अपने रस को बना के रखता है। हमारा रस बिगड़ता कब है? जब हम डिस्कशन पे उतरते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यूं हो जाए, अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा होता तो ऐसा होता। ये हमारे रस को खराब करता है। रस बनाने का एक ही साधन है, कोई डिस्कशन है ही नहीं। क्यों? ये होना होगा, बस खत्म। अब होने वाले प्रसंग में हम काहे को परेशान हो, होना होगा। ये हम बता रहे थे, एक बार एक महात्मा किसी नगरी में पहुंचा, फक्कड़ बैरागी बाबा था, शंख बजाने वाला, शालीग्राम रखने वाला, घंटा बजाने वाला। महाराज जितने बैरागी हैं ये प्राय नहा के ही मरते हैं, और सन्यासी खा खा के मरते हैं। हमारे ये दोनों की प्रसिद्धि यही होती है। बैरागी नहाते खूब है महाराज। कितने बार हाथ मलना है, कितने बार पांव मलने हैं। कई बैरागियों की जो वैष्णवता चलती है, मैं देख के आया हूं वहां पर अयोध्या में, समय नहीं मिलता हाथ धोने में, घंटा भर तो हाथ ही धो रहे बार बार, न जाने कहां धोने में लगे रहेंगे। बैरागी जितने हैं वो नहा के मर जाते हैं, और सन्यासी खा खा के मरते हैं। और कहीं वैष्णव मिल जाए महाराज, उसकी सामान्यता दिखाई देती। तो बैरागी बाबा एक पहुंच गया नगरी में, थका टूटा, और कहता है यार बताओ कहीं धर्मशाला हो तो रात का विश्राम ले लें। चूल बूले लड़कों ने, छूटट बूटट वालों ने एक नास्तिक कोठी की तरफ इशारा कर दिया। ये बहुत बड़ा धर्मशाला बनी, बहुत बड़ी कोठी थी, बगीचा था, एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनी है, जा तुझे किसने रोकना है, जाके आराम कर। पहुंच गया वहां, गेट भी खुला मिला, और फिर एक जगमोहन मिला बरामदे। बैरागी, प्राय बैरागी सच्चा बैरागी होगा तो कमरों में रहना नहीं पसंद करेगा, खुले में, खुला पानी चाहिए, खुली हवा चाहिए बैरागी को। मारा अभी वही चल रहा है। कई अच्छे बैरागी जो होंगे वो कभी कमरों में नहीं पड़ेंगे, खुला में बात पड़ेगा। उसको बरामदा मिला, हवा मिली, बगीचा देखा, फुवारा चल रहा है, क्योंकि सेठ की कोठी थी। चुलबुले लोगों ने कह दिया कि भाई ये जो है, जो उससे चिड़े हुए थे, नास्तिक था बहुत, एक पैसा दान नहीं करता। उन्होंने कहा धर्मशाला है, जाकर के पड़ जा, तुझे किसने पूछना है। महाराज वहां जाकर जब पढ़ा, कहता भगवान ने बड़ी कृपा करी, पूरी यात्रा में ऐसी धर्मशाला नहीं मिली। क्या बगीचा, क्या फुवारा। अब सेठ सेठानी तो अपने सो रखे ऊपर, उनको क्या पता है क्या हो रहा है नीचे। तो अपना आराम करा, शेरे फुवारा में नहाया, शंख फूका, घंटा बजा रहा है, शालीग्राम जगा रहा है। इतने में सेठ सेठानी ऊपर से उतरे, अपने बगीचे में हम घूमे। बहुत लंबा चौड़ा बगीचा है। जो घूमने निकले तो नंग धड़ंगा काला ये बैरागी बाबा मिला बरौंदे में। ए बे तू कहां से आयो है, यहां कैसे आ गए? अरे हम तो धर्मशाला समझ के यहाँ आए, कौन ने हमको बताया है कि धर्मशाला है।
एक लात मारी सेठ जी ने उसको। अरे हमारी इतनी बड़ी कोठी, इसको धर्मशाला नजर आ रही, निकाल पाल। सेठानी ने कहा काय को मारते हो, छोड़ो, भूल करके किसी ने इसको कह दिया होगा, पड़ गया तो छोड़ो। अब वो बोरी लपेट रहा, अपनी बोरी नीचे डाल रखी थी, शालिग्राम उठा रहा है। अब मैं तो धर्मशाला समझ के, मुझे लोगों ने धर्मशाला बताई, अब मैं जा रहा हूं, चलो जो हुआ सो हुआ, मुझे क्या पता है कि लोग गलत बता रहे मुझको। फिर वो सेठानी से कहता, सेठ देख फिर धर्मशाला का नाम ले रहा, इतनी बड़ी कोठी, इसको धर्मशाला न जा रही। फिर एक लात मार दी, 3-4 बार लात मारी, एक बार हाथ मारने लगा उस पर। जब गेट पे जाते जाते कहता मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारी है, मैंने सोचा ये धर्मशाला। कहता फिर धर्मशाला का नाम ले रहा, फिर बार बार धर्मशाला मुझे चिढ़ा रहा। जब हाथ मारने गया तो घरवाली ने रोक लिया, उनके महिला हृदय बड़ा द्रवीभूत हो जाता। वो इसने कुछ खाया नहीं पिया नहीं, रात को सोया जा रहा है, देखो कैसे गरीबी है, टाट लपेट रखा है। मातृ हृदय की कोमलता है, भगवान ने अपनी ओर से मातृ हृदय में कोमलता दी है। भगवान की कोमलता का यदि परिचय लेना हो तो मातृ हृदय में पड़ा रहता है। इसलिए तमेव माता, पहले माता का नाम लिया है। भगवान की यदि साइलाइट कोमलता देखनी हो तो मां के हृदय में, मातृ हृदय में देखिए। उसके हृदय में तड़प पैदा हुई, देखो तुमने 5-6 बार मार दिया, अब मैं नहीं सहन कर सकती हूं। बेचारे ने खाया नहीं पिया नहीं, एक महात्मा आया है, जा रहा है, काय को मारा उसको, जाने दो। फिर वो खड़े खड़े दूर से महात्मा कहता मुझे क्या पता था कि ये धर्मशाला नहीं है मैं क्यों आता यहाँ। कहता फिर तो बोल रहा है धर्मशाला, फिर आवाज लगा रहा है धर्मशाला में तुम इधर आ। घर वाली ने कहा मत मार, काय को मारता है। तो फिर कहता मेरी समझ में नहीं आ रही, डीठ आई, इतनी मार खा के भी हंस रहा है। कहता पूछो क्यों हंस रहा है महाराज देखो तत्वेता की मुस्कान है, कुल मिला के क्यों हंस रहा है। इतना अपमान पा करके भी जो वैसे ही दिखाई दे रहा है, पता तो करो कारण क्या है। तो फिर देखा कि अब ये कोई ढल रहा है, हाथ लगा के उनके एक महात्मा का भजनानंदी का स्पर्श होकर के किसका हृदय रह सकता होगा। कठोर हृदय भी स्पर्श पाते ही यदि यथार्थ कोई भजनानंदी है, कुछ होने लगता है उसको, स्वाभाविक कुछ हुआ उसको भी। कहता अब तू बता, ये बता तू हंस क्यों रहा है। मुझको देख देख के हंस रहा, मैं मारता जा रहा हूं तो हंसता जा रहा है क्यों। और फिर बार बार वो शब्द कह रहा है जो मैं नहीं सहन कर पा रहा हूं, क्यों बोल रहा है धर्मशाला धर्मशाला। कहता पहले ये बता सेठ जी, महात्मा ने सेठ जी करके, सेठ जी ये बता, मुझे पता है तू सेठ है, ठीक है सेठ है, सेठ था नहीं तू पहले, अब है, अब फिर नहीं रहेगा, फिर थे में चला जाएगा, पता नहीं क्या बनेगा। पर ये बता कि ये कोठी बनाई किसने। घरवाली से कहता और देख इंस्पेक्शन ऑफिसर आ गया हमारा। कह लगा मेरे परदादा के वक्त की है। फिर कहता वो कहां गए। कहता पूछ, ये पूछ रहा है वो कहां गए, और बता तू इसको कहां गए, जहां सारे जाते हैं वहीं गए। फिर कहते मेरे दादा का अधिकार आया, फिर वो कहां गया। कहते बोल। घरवाली से कहता तू बता। कहता महात्मा जी आपको पता ही है कौन यहां रहता है। फिर मेरे पिताजी इसमें रहे। फिर कहता मैं तो महात्मा जी थोड़ा चलने को तैयार है। अच्छा बेटा तुम तो रहोगे ना यहाँ, भगवान तुमको बसा के रखे, तुमको बसा के रखे, तुम तो रहोगे ना। इतने शब्द ने ऐसा विवेक लाया सेठ जी के मन में। होई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सेठ जी सुन हो गए जब कहा ना तुम बसे रहना, तुम तो रहोगे ना बेटा, वो गए तुम तो रहोगे ना, बसे रहो। अब सेठ जी तो
घरवाली कहती है, समझ में आई कोई बात? आई है तो चरण पड़ जा, माफी मांग ले जो तूने मारपीट करी है इस पर। तो सेठ का आकर महाराज कहां चरण पड़े, जबरदस्ती सेठानी ने उसके चरणों में गिरा दिया, माफ कर दो इसको, तुमको मारा है इसने। कहने लगा, ये भी बहुत गलती कर रहे हैं आपको, कौन सी गलती इसने करी है मुझ जो मैं इसको माफ कर दूं? कोई गलती करी नहीं इसने, क्यों मारा इसने? कहता है, ऐसे समय पे मेरे शरीर के प्रारब्ध में था मार खाना, फिर क्या हुआ, भुगत गया वो, मुझे इससे कोई प्रयोजन ही नहीं है। जब ऐसा कहा तो सेठ जी रोने लग गया, महात्मन मैं गलत निकला, अरे सोते अपराध करत है जेते, अपराध करत है जेते, जननी चीत न राखस तेते, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र को पुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकता। सेठ जी रो रहे हैं, मुझे माफ कर, मुझे। अरे किस बात की माफ करूं, तूने कोई गलती करी हो तो? क्यों? क्योंकि मेरा इसी समय पे शरीर का प्रारब्ध था, यही शरीर है, कहीं फूलों की माला भी पड़ती है, यही शरीर है, कहीं मालपुई खीर खिलाते हमको रास्ते में, यही शरीर है, लोग दंडवत करते हैं। अब जब इसका प्रारब्ध शरीर यहाँ इस समय यही था मार खाने का, तो शरीर ने मार खाई है, मुझे तो कोई असर पड़ा ही नहीं है। सेठ जी को और कुछ होने लगा, सत्य का दर्शन होने लगा। सत्य क्या है? अंतवंत इमे देहा, क्योंकि ये हवाएं हैं महाराज, तो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण में क्या लिखा है, मेरा मान है, अपमान है, कहीं एक्सीडेंट है, कहीं सीढ़ी से गिरना है, कहीं हार्ट का अटैक है, कहीं क्या होना है, क्या पता लगता है? जब दूसरे क्षण का ही मेरे जीवन में मुझको नहीं पता है, तो भविष्य के प्रसंग को लेकर काहे को टेंशन लगा के रखूं? वर्तमान जो दिखता है उसमें जो हो सकता है मैं कर लूं और इतना अच्छा करके दिखाऊं। कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चले, हम हंसे जग रोए। वर्तमान की भूमि के लिए संत सदगुरु हमको प्रेरणा देते हैं, जो हो गया तो हो ही गया, होना था खत्म करो, और भविष्य का कोई प्रसंग ऐसा लगाओ ही नहीं मन के अंदर। वर्तमान को ऐसा बना के दिखाओ, वर्तमान मेरा वर्तमान, वर्तमान में भी क्या रखा है पता? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करोगे कब। वो जो कह रहे हैं कि आज में भी इतना मत सोचो, आज में भी आप ठीक कर लो, बस खत्म, भूल जाओ सारा प्रसंग, कुल मिला के समय हो गया। आज ठीक समय पे हमने आरंभ किया है। ओम गीता शास्त्रमिदं पुण्यम, हे नाथ